जैसे ही हम इंस्टेंट अकाउंट के लिए क्लिक करते हैं तो इस तरह का विंडो आता है। तो पहले सबसे हमें कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। आपको ध्यान रखें, सिर्फ कस्टमर की ही डिटेल डाली जाएगी अकाउंट ओपन करते हुए। उसका पैन नंबर आप डालेंगे उसके बाद, और जब आप उसका पैन नंबर डाल लेंगे उसके बाद एक नीचे दिए गया हुआ कोड जो होगा वो आप सबमिट करेंगे। जब आप वो सबमिट कर लेंगे उसके बाद आप प्रोसेस का बटन दबाएंगे। ये जिस तरह से कोड है ये आप डालेंगे, नीचे बॉक्स पे टिक करेंगे और उसके बाद आप कंटिन्यू बटन दबाएंगे। जब आप कंटिन्यू बटन दबाएंगे कस्टमर को ओटीपी आएगा उसके मोबाइल पे। वो ओटीपी आप यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी कि कौन सा अकाउंट हमें खोलना है। तो अगर हम फार्मर पे क्लिक करते तो हम उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम स्टेट डालेंगे और किस सिटी में कस्टमर है या अकाउंट खोलना चाहता है वो सिटी को करेंगे तो ऑब्वियसली वो खुद ही पॉप इन कर लेंगे। उसके बाद ब्रांच सेलेक्ट करेंगे और ब्रांच जो भी उसमें होगी वो दिख जाएगी। उसके बाद हम उसको प्रोसीड कर देंगे। तो उसके बाद फार्मर अकाउंट में जो 2500 रुपये मेंटेन करना है वो सामने आ जाएगा। देन आधार से, क्योंकि हम अकाउंट खोलते हैं इंस्टेंट, तो आप आधार की डिटेल्स डालेंगे। आधार की डिटेल्स डाल के आप पहले तो आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आधार नंबर डालेंगे और प्रोसीड कर देंगे। जब आप प्रोसीड करेंगे तो एक बार दोबारा से कस्टमर के पास ओटीपी जाएगा आधार ओटीपी के लिए। वो हम ओटीपी इसमें एंटर करेंगे, बट उससे पहले आपको नीचे बॉक्स पे टिक करना है। तो जैसे ही हम वो ओटीपी डालेंगे और प्रोसीड करेंगे तो ये आगे की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भाइयों कई बार थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हमें किसी भी विंडो को छेड़ना नहीं है, हमें वेट करना है। तो जैसे ही ये आगे प्रोसेस होगा तो उसके बाद कस्टमर की पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी जिसमें उसका नाम, उसका ईमेल आईडी, उसके बाकी डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी और आपने कस्टमर से पूछ पूछ के हर डिटेल लिखनी है। याद रखें, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या कुछ भी हो आपने अपना नहीं डालना है, आपने कस्टमर का ही डालना है इसमें। तो कस्टमर की डिटेल डाल के आप सबमिट करेंगे। उसका ईमेल आईडी के बाद उसका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, फादर्स नेम पूछा जाएगा, मदर्स नेम पूछा जाएगा, नेशनलिटी बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगा इसमें। उसके बाद वंस अगेन उसका जो पैन होगा वो पहले से ही लिखा होगा, तो हम उसको प्रोसीड कर देंगे। तो जब हम प्रोसीड करते हैं तो हमसे ये एक इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी कि उसको ईमेल स्टेटमेंट चाहिए, नॉमिनी करना है और थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र्स के लिए करना है। तो आपको इन सब चीज़ों पे येस करना है। ईमेल स्टेटमेंट से क्या होगा कि उसको ऑटोमेटिकली ईमेल स्टेटमेंट आती रहेगी। तो जब आप इसको प्रोसीड करेंगे तो देन उससे उसकी ऑक्यूपेशन डिटेल्स मांगी जाएगी। तो हमें उससे पूछ के उसकी ऑक्यूपेशन डिटेल्स भरनी है। ऐसा नहीं है कि हम खुद ही इसमें कुछ भी भरेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि आप क्या ऑक्यूपेशन करते हैं। तो जब आप सिलेक्ट करोगे तो उसमें सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इसमें से आप जो वो आपको बताएगा वो ऑप्शन आप चूज़ करोगे। देन आप उनसे सोर्स ऑफ फंड्स पूछोगे कि किस तरह से आपको इनकम आ रही है। अगर वो सैलरीड है वो सैलरीड बताएगा, अगर वो फार्मर है वो एग्रीकल्चर बताएगा, अगर कहीं से उसको रेंटल इनकम आ रही है, कुछ इन्वेस्टमेंट की इनकम आ रही है तो वो बताएगा। देन उससे हम ग्रॉस एनुअल इनकम पूछेंगे और ग्रॉस एनुअल इनकम उसमें हम डालेंगे और उसके बाद हम प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड के बाद अगला ऑप्शन आएगा एड्रेस का, हाउस का। तो पूछा जाएगा कि वो किस रेजिडेंस टाइप क्या है, उसका अपना घर है, एंसिस्टर है, तो हम वो डालेंगे। देन वो अपना एड्रेस जो है आधार का वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद पॉप इन हो जाएगा। और कई बार हमें दिक्कत आती है कि इसके आगे विंडो जाती नहीं है कि रोड नेम हम नहीं डालते। तो हमें सिंपल है कि ऊपर से जो एड्रेस आधार से आया उसी को कॉपी करके रोड नंबर और नेम में क्लिक कर देना है। और लैंडमार्क हम खुद से लिख सकते हैं, लैंडमार्क का कोई हमें डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं चाहिए। तो इससे क्या रहेगा कि उसके घर के
पे वो चीज़ें पहुंचने के लिए भी इजी रहेगा। तो आप उससे प्रॉपर लैंडमार्क ले लीजिए कि उसके घर के आसपास अगर कोई स्कूल है या कुछ भी है वो उसमें डाल देगा। और अगर यही उसका मेलिंग और परमानेंट एड्रेस है तो हम दोनों पे टिक करके आगे प्रोसीड कर देंगे। तो जैसे ही हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हमसे देन अभी जैसे इसमें एक एरर आ गया कि स्टेट और वो अलग आ रहा है, तो हम उसको दोबारा से ठीक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि हमने इसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं डाला था, तो इसीलिए उसका एरर आ रहा था। तो हमने डेट ऑफ बर्थ दोबारा इसमें डाला और आगे की तरफ प्रोसीड कर दिया। तो जब हम प्रोसीड करेंगे तो नेक्स्ट डिटेल्स उसकी टैक्सेशन का पूछेगा, वो भर के एलजी कोड जो हमारा है वो ऑटोमेटिक आएगा। एलसी कोड आप अपने एरिया हेड से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। और बाकी नीचे इन सब डॉट पे क्लिक करके हम एक्सेप्ट एंड सबमिट का बटन दबा देंगे।